Hey guys, today I will discuss a complete analysis and reservation policy in Junior Aided Uttar Pradesh Junior Aided टीचर रिक्रूटमेंट। तो इसमें क्या है कि रिजर्वेशन कैसे लगेगा, तो इसका गवर्नमेंट ने 2015 में ही इनके पास क्लियर है कि रिजर्वेशन कैसे लगेगा। उसके बावजूद भी ये लोग कहते हैं रिजर्वेशन में दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है। उसमें साफ साफ लिखा है, जो कि 2015 में जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा जारी किया गया था जीओ, कि कैसे रिजर्वेशन लगेगा और किस लेवल पे लगेगा। सारा कुछ क्लियर होने के बावजूद भी ये लोग बोलते हैं रिजर्वेशन नहीं क्लियर हो रहा, ये नहीं क्लियर हो रहा। स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं, पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और स्टूडेंट डिप्रेशन में भी जा रहा है। इसलिए मेरा ही कहना है कि आप इस भर्ती से दूरी बनाए रखें। बस कभी अपडेट लेना हो ले लें, बाकी दूरी बनाए रखें, इसमें ज़्यादा घुसें ना। अब मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये प्रेषक है अमिताभ त्रिपाठी, जॉइंट सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश। इन्होंने जारी किया था अशासकीय मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त जूनियर स्कूलों में न्यूनतम मानक के अंतर्गत सृजित सहायक अध्यापक के 4 पदों में आरक्षण के संबंध में उपयुक्त विषयक अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में न्यूनतम मानक के अंतर्गत सृजित सहायक अध्यापक के 4 पदों में आरक्षण के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के संबंध में प्राप्त होने वाले पत्रों का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के माध्यम से राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्ग को क्रमशः 21%, 2% और 27% आरक्षण अनुमन्य किया गया है। उक्त आरक्षण संवर्ग पर प्रभावी है। उक्त अनुमन्य प्रतिशत के अधिक आरक्षण अनुमन्य नहीं किया जा सकता। अतएव अशासकीय मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में न्यूनतम मानक के अंतर्गत सृजित सहायक अध्यापक के 4 पदों में से आरक्षण प्रतिशत के दृष्टिगत 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षित किया जाता है। इसी प्रकार 5 पदों के संवर्ग में प्रतिशत के दृष्टिगत 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग हम 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। मतलब सीधा सीधा क्लियरेंस दे दिया था कि अगर 4 पद हैं तो उसमें 1 पद ओबीसी का रहेगा, बाकियों के पद शून्य रहेंगे एसटी के, क्योंकि ये इसमें कोई भी आप कोर्ट भी जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो स्कूल होते हैं ये एक ऑटोनॉमस बॉडी हैं। तो ऑटोनॉमस बॉडी में अगर कोई भी रिक्रूटमेंट वो पद जारी हो रहे हैं किसी भी स्कूल से, अगर 1 पद आया हुआ तो वो जर्नल का ही होगा 1 पद, क्योंकि वो स्कूल ऑटोनॉमस बॉडी है। वो स्कूल एक अलग आइडेंटिटी है, उसको गवर्नमेंट आर्थिक सहायता प्रदान की हुई है। बस वो अलग एक आइडेंटिटी, जैसे कोई यूनिवर्सिटी होती है तो वो एक अलग आइडेंटिटी होती है, वैसे जूनियर एडेड के जो स्कूल हैं वो अलग अलग एक, जैसे कोई एक पर्टिकुलर स्कूल है, जैसे कोई जनता जूनियर हाई स्कूल, तो उससे मान लो अगर 1-2 पोस्ट आई तो एक यूआर की हो सकती है, एक ओबीसी की हो सकती है, एसटी की 0 रहेगी, एससी की 0 रहेगी, ईडब्ल्यूएस की भी 0 रहेगी। इसमें क्या है कि वो स्कूल वाइज आरक्षण होता है, कि स्कूल एक आइडेंटिटी होती है, स्कूल एक अलग बॉडी है। स्कूल की तरफ से ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उस पर लिखा होगा प्रबंधक की तरफ से, प्रबंध समिति की तरफ से आपको जारी किया जाता है ज्वाइनिंग लेटर। वो बीएसए अप्रूव्ड करेगा, ये जो भी है। आप रहेंगे गवर्नमेंट के उसमें ही डायरेक्टरेट में, बट जो स्कूल वाइज होगा वो आपका डेटा रिलीज़ होगा। तो इसमें स्कूल वाइज ही आरक्षण लगता है। तो इसमें क्या तमाशा बना रखे हैं, बस ये है कि इन्होंने जो है एग्ज़ाम करा लिया। पहले बीएसए करते थे इंडिविजुअल स्कूल्स का, अब इन लोगों ने कंबाइंड करा दिया सबका,
और उसी हिसाब से ये स्कूल वाइज काउंसलिंग करा के सबको जो अलॉट कर देंगे स्कूल। तो इसमें कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें 4 पद हैं, अब मान लो 1 पद इन्होंने और कम कर दिया, मान लो 4 पद हैं, तो उसमें अगर हेडमास्टर का ऐड कर लो, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। हेडमास्टर का ऐड कर लो, 4 पद हैं, सारा कुछ क्लियर है इनके पास, 2015 का ऑर्डर है। एक्चुअल में ये इसलिए इन्होंने भर्ती को रोक के रखा है क्योंकि इसमें जो 69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट केस है, जिसमें ATRE को इज़ द नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, डिवीज़न बेंच का जो ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, उस पर स्टे है कि जो ATRE इज़ द नॉट द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। सेम उसी पैटर्न पे ये जूनियर एडेड का भी हुआ है, सेम पैटर्न है, इसमें भी है जूनियर एडेड सिलेक्शन एग्जामिनेशन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसमें ये अगर मान लो अभी कल को वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से चेंज हो जाए और ये कुछ और मान के भर्ती पूरा कर दें, तब तो ये फिर से फंस जाएगी भर्ती। क्योंकि इसमें मान लो जिसने 90 नंबर पे पास किया है टेट, अब उसको वो UR कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं, क्योंकि उसने 97 नहीं पास किया है और उसका एकेडमिक बढ़िया है, और उसको फिर UR में जो है ओवरलैप करा दिया जाता है। और फिर ये अगर ऑर्डर चेंज हो जाए कि ये जो है JIC इज़ द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, अगर JIC द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट है तो उसके नंबर अगर कम है, ये हेडमास्टर में तो बिल्कुल फंसेगा ही फंसेगा मैटर। तब तो वो फिर UR में चला गया, जबकि उसको UR के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है, वो अपनी कैटेगरी में ही रहना चाहिए, क्योंकि उसने 97 मार्क्स नहीं स्कोर किए हैं। तो बस यही एक कारण है कि ये लोग भर्ती को पूरा नहीं कर रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ क्लियर है इनके पास। ये तमाशा इसीलिए बना रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो ना देखें, जो भी होगा न्यूज़पेपर में अपने आप आ जाएगा। बस मेरे हिसाब से है कि 69,000 का जो ATRE और JIC आप अगर वो विज्ञप्ति आपके पास होगी तो उसमें पढ़ना, उसमें लिखा होगा JASE इज़ नॉट द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, वही था ATRE इज़ द नॉट द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। उस पर इतना बवाल हो रखा 69,000 में केवल इसी पॉइंट को लेके, ATRE इज़ द नॉट द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, उस पर कितना बवाल, कितना कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया मैटर। तो उसी गाड़े लोग रुके हुए हैं, बाकी प्रेशर बनाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।